हेलो गाइस, आयुर्वेदा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। आज मैं इस वीडियो में आपसे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में बात करने जा रहा हूं। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मेरे इस ग्रुप जीएस विद दिनेश सर में आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल आई एडवेरा को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आपको सबसे पहले ये बता दें कि साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में किन देशों के बीच विवाद है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि किन देशों के बीच विवाद है। जो देश विवाद में बने हुए हैं ये आप पूरा देख रहे हैं। ये पूरा जो है ये साउथ चाइना सी का भाग है। ये वो समुद्र है जो विवाद का मुख्य कारण बन रहा है। लेकिन जिन देशों के बीच विवाद है वो हैं आपके ब्रुनेई, चाइना, ये चाइना का भूभाग है। चाइना के साथ इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का पार्ट। इंडोनेशिया के बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद फिलीपींस, ये आपका फिलीपींस है, ये विवाद का कारण है। फिलीपींस के बाद आपका ताइवान जो चाइना के बगल में है। ताइवान के बाद वियतनाम। इन देशों के बीच ये विवाद गहरा गया है। अब आइए जानते हैं कि इन देशों के बीच जो विवाद है वो आखिर है क्या, यानी विवाद किस वजह से हो रहा है। दक्षिण चीन सागर, जिसे साउथ चाइना सी कहते हैं, तो उसमें अगर देखते हैं तो प्रतिवर्ष जो है 3.37 ट्रिलियन व्यापार होता है और यह संपूर्ण विश्व के सामुद्रिक व्यापार का 1/3 है, यानी 1/3 है। चीन अकेले जो चाइना है वो कुल व्यापार का 39.5% यानी 39.5% अपना व्यापार दक्षिण चीन सागर से करता है, यानी ये जो सागर है इस रास्ते से करता है। इस विवाद में जो द्वीप सामने आ रहे हैं वो हैं पैराकल द्वीप, स्प्रैटली द्वीप, सबाह के साथ साथ ये नटुना द्वीप। ठीक है, ये सब दक्षिण चीन सागर की सीमाओं के बीच विवाद का मुख्य कारण बने हुए हैं। यहां पर चीन का व्यापार सबसे अधिक होता है, लेकिन इस विवाद में जो है व्यापार न प्रभावित हो इस वजह से कुछ और देशों का इसके बीच कूदना जायज सी बात है, क्योंकि सभी देशों का व्यापार इस रास्ते से होता है। अब यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि आखिर जो है विवाद का कारण कहां गहरा रहा है। हम बात करते हैं इंडोनेशिया से, शुरू करते हैं। ये इंडोनेशिया का भूभाग है, आपको रेड सर्कल से यहाँ पे दिखाया गया है। ये सारा कब्जे में है इंडोनेशिया के। तो इंडोनेशिया में नटुना द्वीप, ये आपका नटुना द्वीप है। यहाँ का जो भी पानी है, ये जो पानी का क्षेत्र है, ये इंडोनेशिया के लोग कहते हैं कि ये साउथ चाइना सी का भाग नहीं है। ध्यान से समझिएगा, इंडोनेशिया के लोग कहते हैं कि यहाँ का जो पानी है वो साउथ चाइना सी का भाग नहीं है, जिससे जो यहाँ से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है उन सब पर हमारा अधिकार है। उन सब पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का अधिकार है, और ये इसका उपयोग करना चाहते हैं। साथ ही जो शिपिंग लेन है, यहाँ पे जो शिपिंग लेन है, जो व्यापार करने का
जो रास्ता है, ये देख रहे हैं ग्लोब में, ये श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद ये इंडिया है, आप देख रहे हैं, ये इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे जो व्यापार का एक रास्ता है जिसे शिपिंग लेन कहते हैं, उस पर भी इंडोनेशिया का कब्जा है, जिसका विरोध ये चाइना करता है। और वो नहीं चाहता है कि इन सब पर इंडोनेशिया या फिलीपींस या वियतनाम या मलेशिया या ताइवान का कोई कब्जा हो। यहाँ पर वो चाहता है कि सीधे सीधे हमारा ही कब्जा हो और कोई यहाँ पर कब्जा न करे। अब आइए आगे बात करते हैं, आखिर ये विवाद हुआ क्यों। तो विवाद के हिस्ट्री में जाते हैं तो पता चलता है कि 1939 में, 1939 में, 1939 में जापानीज ने यहाँ पर अपना क्लेम किया, इसको कब्जा किया। और जो कब्जा किया वो पैराकल द्वीप और स्पार्टली आइसलैंड था, जहाँ जो हम आपको यहाँ पे आपको दिखाए हैं, फिर से दिखा देते हैं, इस नक्शे में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है स्प्रैटली द्वीप, ये स्प्रैटली द्वीप है, और ये है आपका पैराकल द्वीप। यहाँ पर जापानियों का कब्जा था। कब कब्जा था? 1939 में। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो यहाँ पर जो इंपीरियल जापानी नौसेना थी, इंपीरियल जापानीज जो नेवी था, नौसेना थी, उन्होंने यहाँ पे तमाम तरह के कार्य किए जो मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल किए गए। लेकिन बाद में उनके चले जाने के बाद इस द्वीप पर कोई दावा नहीं था, यानी नॉट क्लेम बाय एनीवन, यहाँ पे किसी ने दावा नहीं किया, जिसके वजह से ये द्वीप खाली था। अब उन द्वीपों पर चीन कह रहा है कि ये सारा कब्जा हमारा है। थोड़ा और देखें कि डिस्प्यूट में और कौन सा कारण बना। तो और कौन से कारण में पता चलता है कि 1930 के दशक में, 1930 के दशक में फ्रांस ने इसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब फ्रांस का यहाँ पे जब कुछ क्षेत्रों पर अधिकार हुआ, लेकिन बाद में आगे चल करके 1951 में जब ट्रीटी हुआ सैन फ्रांसिस्को का, तो दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर नियंत्रण छोड़ना पड़ा। और वो नियंत्रण कौन छोड़ा? इंपीरियल जापान, जिसका हमने अभी आपको पहले बताया कि 1939 वाला केस। अब यहाँ पर इन द्वीपों पर कब्जा न होने की वजह से जो द्वीप अकेला पड़ रहा था, यहाँ पे थोड़ा हम और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी जिसे पीआरसी कहते हैं, पीआरसी यानी चाइना। चाइना ने 1951 संधि वार्ता और 1958 का प्रथम ताइवान जल डमरूमत संकट जब आया, यानी फर्स्ट ताइवान स्टेट क्राइसिस जब आया 1958 में, तो उसने क्या किया कि यहाँ पर क्लेम कर लिया कि ये आइलैंड हमारे हैं। कौन कौन से? स्प्रैटली और आपका दूसरा कौन था? पैराकल। इन दो पर चाइना ने अपना अधिकार जताने की कोशिश की। अब यहाँ पर जब बात आती है कि भाई आप इस पर जो है वो दावा अपना क्यों जता रहे हैं, तब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस मैप से आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। जितना हमने बात करी इसमें आपका ये पैराकल द्वीप, ये स्पार्टली आइसलैंड, और जो दावेदार वो कौन है? चाइना। ठीक है, इन सब पर वो आसानी से अपना दावा जता रहा है कि ये सारा दावा हमारा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें कि
जो 9 डैश लाइन एरिया है, अब 9 डैश लाइन एरिया जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश लाइन जो एरिया बनता है ये इसका क्लेम करता है चाइना, जो व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग है। साथ ही साउथ चाइना सी, ये आप देख रहे हैं ये पूरा साउथ चाइना सी है, इस पर पूरा कब्जा जताना चाह रहा है चाइना, जो एक विवाद का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और कभी ब्रुनेई, ये ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ध्यान से देखिएगा, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर अपना कब्जा बताते हैं, क्योंकि भाई उन्हें भी व्यापार करना है, इन्हें भी व्यापार करना है। अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर अकेले जो है कब्जा कौन जताना चाह रहा है? चाइना जताना चाह रहा है, अपनी दादागिरी दिखाना चाह रहा है कि नहीं भाई ये मेरा है। और वहीं पर दूसरा विवाद जो सामने खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया वियतनाम समुद्री तट का। ये वियतनाम का समुद्री तट है, तो यहाँ पर हम उसको दूसरे कलर से दिखा दें आपको, ये वियतनाम का समुद्री तट है। यहाँ का विवाद एक दूसरा विवाद ले लिया, जिस पर चीन ताइवान, ये चीन और ताइवान का कब्जा यहाँ पर था कि भाई यहाँ से हमारा क्षेत्र है, ये समुद्री सीमा हमारी है। चाइना कह रहा है समुद्री सीमा हमारी है, ताइवान कह रहा है समुद्री सीमा हमारी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किसका समुद्री सीमा है। भाई वियतनाम का जो ये तट है, वियतनाम का ये जो तट है, उसका जो समुद्री सीमा होगा तो वो तो उसी का होगा। लेकिन यहाँ ताइवान कह रहा है मेरा है, चाइना कह रहा है मेरा है। यहाँ पर एक विवाद बहुत बड़ा खड़ा हो गया। बोर्नियो, ये क्षेत्र जो है वो बोर्नियो का है। अब बोर्नियो का जो क्षेत्र है वहां के उत्तरी समुद्री सीमा, यानी उत्तरी समुद्री सीमा यानी ये वाला हो गया, उत्तरी समुद्री सीमा को लेकर चीन, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ताइवान, आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, सब यहाँ पे टिक आपको लगाई दिया है। ये सब जो हैं ये आपस में लड़ रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो ये आपका बोर्नियो कह रहा है वो हमारा है और आप कह रहे हैं हमारा है, तो ये भी एक विवाद खड़ा है। अब आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको समझाते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि जितने भी आइलैंड हैं, चाहे वो पैराकल हो, चाहे वो मैक्लेसफील्ड हो, चाहे वो स्कारबो हो, स्पार्टली हो, साओल हो, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं। ये पैराकल हो गया, ये आपका स्पार्टली हो गया, ये आपका नेटुना हो गया, जितने भी हैं ये देखिए, हम यहाँ मैप में आपको दिखा रहे हैं। 9 जो है वो डैश लाइन है जिस पे कब्जा ये चाइना बता रहा था। अब ये सब जो हैं वो मलेशिया और फिलीपींस के द्वारा अपनी प्रतिद्वंद्विता दिखाने के चक्कर में कि ये द्वीप हमारा है, ये कह रहे हैं ये द्वीप हमारा है, और ये बहुत बड़ा समुद्री विवाद का कारण बन गया है। पीआरसी यानी जिसे चाइना कहते हैं, इंडोनेशिया और ताइवान को लेकर के ये नेटुना द्वीप पर कब्जा को लेकर के काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चलिए यहां पर एक चीज और आपको बता दें कि इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इनके बीच ये दूसरे कलर से दिखा देते हैं आपको, ये जो सबा है, ये सबा का जो आइलैंड है, ये सबा का आइलैंड, यहाँ का जो समुद्री क्षेत्र है, ये जमीन जो है, ये समुद्री क्षेत्र, समुद्री तट, ये सब जो हैं ये विवाद के कारण बन गए हैं। इंडोनेशिया कहता है इस पे हमारा कब्जा है, फिलीपींस कहता है हमारा कब्जा है, ध्यान से इसको देखिएगा, और मलेशिया कहता है इस पे हमारा कब्जा है। तो यानी कि ये भी एक काफी बड़े विवाद का कारण बना है। लुजोन स्टेट, ये लुजोन स्टेट है, ये 2 समुद्रों को जोड़ रहा है,
फिलीपीन सी और आपका जो है दक्षिणी चीन सागर, इसको जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है जो ताइवान और लुजोन के बीच बनता है, ये भी समुद्री सीमा और आइलैंड विवाद का एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया यहाँ भी, जिसमें चीन, फिलीपींस, ताइवान, ये चीन, फिलीपींस और ताइवान, ये त्रिकोण जो है ये लुजोन स्टेट के बीच जाकर के झगड़े का एक बहुत बड़ा जड़ बन रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विवाद जो है वो है कहाँ, और विवाद जो जहाँ है उस विवाद को हम एक छोटे से क्रम में समझ सकते हैं इस तरह से कि जो विवाद है वो 9 डैश लाइन का है, वियतनामीज कोस्ट का है, सी एरिया नॉर्थ ऑफ बोर्नियो का है, साउथ चाइना सी आइलैंड का है, नेटुना आइलैंड का है, पालवान एंड लुजोन जो है सी एरिया का है, और साथ ही साथ सबा एरिया का है। ठीक है, और उस पर जितने देश हैं वो अपना अधिकार जमा रहे हैं, ये इतने देश हैं जो अपना अधिकार जमा रहे हैं। अब पूरे विवाद का जो 1930 से शुरू हुआ जो विवाद, जिस पर कभी जापान का अधिकार क्षेत्र होता था, और वो विवाद अब जो है चाइना के अंतर्गत आकर के विवाद का काफ़ी बड़ा गहरा रिश्ता बन गया है। अब 9 डैश लाइन जो है वो डिमार्केशन है जिसका यूज़ चाइना और ताइवान करते हैं। यहाँ पे आपको फिर दिखा दें, ये डिमार्केशन है, इसको इसमें देख सकते हैं आप इस वाले मैप में। ये डिमार्केशन है, ये ताइवान है, आपका ताइवान है। ये डिमार्केशन है जो ताइवान और चाइना इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ध्यान से दिखेगा। ठीक है, ये 9 डैश लाइन है जिसका इस्तेमाल चाइना और ताइवान करते हैं अपने व्यापार क्षेत्रों को बताने के लिए। अब इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हम इस मैप में भी बड़े आराम से इसको देख सकते हैं कि आखिर विवाद किन चीज़ों का है। और ये जो विवाद है 9 डैश लाइन का, तो 9 डैश लाइन का जो विवाद है वो किन किन देशों के बीच में है? वो है आपका ब्रुनेई, ये ब्रुनेई, चाइना, चाइना के बाद आपका इंडोनेशिया। अब देखिए यहाँ मलेशिया के यहाँ पर पीछे इंडोनेशिया है, ये भी विवाद कर रहा है इस 9 डैश लाइन का, और साथ ही साथ आपका मलेशिया। ठीक है, मलेशिया यहाँ पर हम आपको ग्लोब वाले मैप में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये मलेशिया, ये विवाद कर रहा है, चाइना विवाद कर रहा है। 9 डैश लाइन ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये हम बना दे रहे हैं। ये ताइवान है आपका, ब्रुनेई विवाद कर रहा है, इंडोनेशिया विवाद कर रहा है, फिलीपींस भी इस विवाद में है, और फिलीपींस के बाद आपका ताइवान और वियतनाम भी है, ताइवान और वियतनाम भी है। ठीक है, ये विवाद कर रहे हैं। जो वियतनाम का कोस्ट है उसके लिए विवाद कौन है? चाइना, ताइवान और वियतनाम, चाइना, ताइवान और वियतनाम। इसको शॉर्ट में आप समझ से चलिए, जो अभी हमने विस्तृत में बताया उसे शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। नॉर्थ ऑफ बोर्नियो में, नॉर्थ ऑफ बोर्नियो ये जो है इसमें कौन कौन लोग विवाद में पड़े हुए हैं? तो इसमें आपका जो है ब्रुनेई विवाद में है, ब्रुनेई विवाद कर रहा है, चाइना विवाद कर रहा है, मलेशिया विवाद कर रहा है, मलेशिया के बाद आपका फिलीपींस और ताइवान विवाद कर रहा है। साउथ चाइना आइलैंड, यानी ये जो 2 आइलैंड है, इनमें इनके ऊपर कब्जा जताने के लिए जो है चाइना विवाद कर रहा है, मलेशिया विवाद कर रहा है, फिलीपींस विवाद कर रहा है, ताइवान विवाद कर रहा है और वियतनाम विवाद कर रहा है, यानी इन लोगों का डिस्प्यूट है। वहीं पर पालवान और लुजोन, ये पालवान है और ये लुजोन है, तो ये भी विवाद का कारण बन रहे हैं। अब इसमें किसका झगड़ा है?
इस द्वीप को पाने के लिए किसका झगड़ा है? वो है चाइना का, फिलीपींस का और ताइवान का। ये लोग अपना कब्जा बता रहे हैं। सवा एरिया, ये जो सवा एरिया है, ये वाला जो है सवा एरिया जो है, इस पे कब्जा कौन बता रहा है? इस पे बता रहा है इंडोनेशिया, मलेशिया और उसके बाद फिलीपींस। ये लोग इस पे कब्जा बता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के इस तरह से ये विवाद ज़्यादा गहरा गया है। अब इसके लिए, इस विवाद को सुलझाने के लिए 2011 में एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में पीआरसी यानी चाइना, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम अपने आप को इस एग्रीमेंट में शामिल किए और प्रीलिम्स गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात की, जहां पर डीओसी यानी डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी के रूप में शामिल होकर के इन्होंने इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात कही। उसके बाद कहा कि भाई 2002 तक हम इस विवाद को सुलझा देंगे और चीन और एशियान देशों के बीच जो भी विवाद है उसको पहली प्राथमिकता देते हुए हम डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी के सारे जितने एग्रीमेंट हैं उसी को फॉलो करते हुए ये विवाद को सुलझा लेंगे। लेकिन अभी तक ये विवाद चल रहा है। इस एग्रीमेंट में जो चाइना के विदेश मंत्री लिू झेनमिन थे, उन्होंने चीन और आसियान देशों के बीच सहयोग के लिए इसे कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं ये एक मील का पत्थर है और हम जल्द ही इस विवाद को आपस में बातचीत के माध्यम से सुलझा लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे जब लोगों को लगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर नेचुरल गैस की ड्रिलिंग के साथ साथ ऑयल का खोज, ये सब मुद्दा अभी सुलझा नहीं है। साथ ही साथ समुद्री पर्यावरण संरक्षण यानी मैरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, साइंटिफिक रिसर्च, सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, कम्युनिकेशन, ये सब भी मुद्दा का बात होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद एक और कंसल्टेशन हुआ जिसे कहा गया कोड ऑफ कंडक्ट यानी सीओसी, जो साउथ चाइना सी के ऊपर बनाया गया और कहा गया कि जल्द ही 2021 तक इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसे हम लोग 2021 तक पूरा कर लेंगे। यानी कि चीन और आसियान देशों के बीच जो दक्षिण चीन सागर में जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना है और साइंटिफिक रिसर्च, सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, कम्युनिकेशन, मैरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन सब पर हम विवाद को सुलझा करके जल्दी ही निर्णय लेंगे। ये सब बात 2021 में फाइनल होने वाला था और अभी देखें तो जनवरी बीत चुका है, ये फरवरी चल रहा है। इसमें भारत का क्या पक्ष है? भारत कहता है कि साउथ चाइना जो सी है इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स एंड हमारा ये जो है पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स है, यानी कि एक वैश्विक कॉमन का हिस्सा है जिसमें हम अपनी शांति और स्थिरता यानी कि हम अपना पीस एंड स्टेबिलिटी ही रखेंगे। यहाँ पर हमारा कोई यहाँ पे दावेदारी नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, ओवरफ्लाइट हो, अनलॉफुल जो इम्पिटेड है उसे ख़त्म किया जाए, इंटरनेशनल वाटरवेज को चालू रखा जाए, उसको बेहतर बनाया जाए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूएन क्लॉज के अनुसार ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया ने अपनी बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में अमेरिका के
पक्ष का एक हिस्सा भी था, यानी अमेरिका के तरफ से ये बोल रहा था, यानी इंडिया चाहता है कि हम जो हैं वो एक देश को साथ लेकर के चलें और उससे सहयोग लेते हुए हम अपना इसमें पक्ष रखें। जबकि इंडिया के नज़दीक होने के साथ साथ इंडिया भी चाहे तो वहाँ पर अपना एक दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन इंडिया ने अपने आप को पीस एंड स्टेबिलिटी में ही बांधे रखा, जो एक बहुत बड़ी बात है। आइए अब फरवरी की बात कर लें। फरवरी में फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर में जो चाइना का प्रभुत्व बढ़ रहा था उसे चुनौती देने के लिए अपनी एक पनडुब्बी तैनात कर दी है, यानी ये साउथ चाइना सी में एक पनडुब्बी तैयार कर दी है। तैनात करने के बाद उसने कहा है कि अब हम इंटरनेशनल मामलों के हिसाब से सारी चीज़ों को सुलझाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने भाषण में कहा था कि दक्षिण चीन सागर में चीन की जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चीन सारा चीज़ कब्जा कर लेना चाह रहा है और बाकी देशों के साथ अपना जो है व्यवहार खराब करने पे लगा हुआ है, और हमें यानी हम यूरोप वासियों को एशिया के समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिल करके और इसे शॉर्ट आउट करना चाहिए। तो फ्रांस का जो साउथ चाइना सी में पनडुब्बी, और वो भी परमाणु पनडुब्बी तैनात करना, इस बात का संकेत है कि बाइडेन के कहे गए बात को ये लोग मान रहे हैं। इससे अब आप समझ सकते हैं कि मुकाबला काफ़ी तेज होने वाला है और बहुत ही भयानक होगा, क्योंकि अन्य यूरोपीय देश भी इस महासमर में कूदने की कोशिश करेंगे, जिसका आगे चल करके मामला बहुत खराब होगा। अब आप इस मैप में देख सकते हैं कि कहाँ फ्रांस है और कहाँ ये आपका दक्षिण चीन सागर, ये एरिया, यहाँ पर वो आकर के अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि चाइना को हम कड़ी टक्कर दें, और चाइना जो अन्य लोगों से अपना जो मुकाबला बनाए हुए है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को देखते हुए इसे शॉर्ट आउट किया जा सके। इसके ऊपर फ्रांस के रक्षा मंत्री का अगर बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि यह एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है और ये पूरी तरह लीगली है, वैधानिक है। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री सीमा की सुरक्षा करना चाहते हैं और इसके वजह से ही हम ये कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर अब बात सामने आ रही है कि आगे चल करके यूके और जर्मनी भी दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर सकते हैं, जहाँ पर समुद्री महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ेगी और आगे एक बड़े युद्ध का खतरा भी है। वहाँ पे ये हो सकता है कि चीन जो है पेरिकल्स और स्पार्टली द्वीप पर कब्जा करने और बाकी क्षेत्रों पर अपना कब्जा करने के लिए युद्ध की अग्नि में भी लोगों को जला सकता है। आगे फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के इस कदम पर चीन क्या कदम उठाता है, इसका अपडेट हम आपको अपने चैनल आई एडुवेरा के माध्यम से ज़रूर देंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो बने, आगे जो भी इसका अपडेट आए वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।